नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 9th की हिंदी विषय की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 84 है और इसकी डेट है 7 फरवरी 2022। ठीक है, तो आपको पता है आपकी जो कृतिका की किताब है उसका हम अध्याय नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, माटी वाली। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। विद्यासागर नौटियाल ने लिखा है ये। माटी वाली कहानी के माध्यम से वो विस्थापन के दर्द को दिखाना चाहते हैं। विस्थापन मतलब जब आपको एक जगह जहाँ पे आप रहते हो उस जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह आपको जब जाना पड़ता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन। विकास के लिए सरकार ने सड़क, पुल, बांध और कारखाने आदि बनाती है। देखो, विकास मतलब डेवलपमेंट के लिए, अपने शहर के विकास के लिए सरकार ये सब बांध और रोड वगैरह तो बनाती है, जिसके लिए उसे जल की, जमीन की और जंगल का आवश्यकता होती है। उस जमीन पर रहने वाले बहुत से लोगों को अपनी पहचान, जन्मभूमि, रोजी रोटी को छोड़कर दूसरी जगह पलायन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में दिखाया गया है कि टिहरी के एक गांव की गरीब बुढ़िया माटी को बेचकर किस तरह अपने जीवन का पालन पोषण कर रही थी, किंतु बिजली, पानी और सिंचाई के लिए बांध बनाने के कारण उसे उस जगह को गांव के लोगों के साथ छोड़ना पड़ता है। गरीब और श्रमिक वर्ग किस तरह से इस समस्या से जूझ रहे हैं, इसका चित्रण लेखक में बहुत ही संवेदनशीलता और मार्मिकता से किया है। नीचे कहानी के अंशों को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो, देखते हैं कैसे। टिहरी बांध तो आपने सुना ही होगा, उत्तराखंड में बनाया गया था। तो टिहरी बांध बनाते समय बहुत बड़ी जो लैंड था, बहुत सारी ज़मीन जो है उसको पानी में धराशायी कर दिया गया था, क्योंकि जब भी बांध बनता है तो बहुत सारी जो ज़मीन है वो जलमग्न हो जाती है, यानी कि जल में डूब जाती है। तो जो ज़मीन जलमग्न हो जाती है और वहाँ पे जब पहले कभी लोग रहा करते थे तो उनको वहाँ से हटाया जाता है। तो माटी वाली जो लेडी है, जो औरत है, वो भी उन्हीं में से एक है जिसको वहाँ से हटाया जाएगा। तो देखो, जब उसको हटाया जाएगा तो उसको कैसा दुख दर्द होगा। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी में भरा एक कंटर, मतलब एक कनस्ता जो मिट्टी भर के, माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे हैं। उनके बच्चे तलक घर घर में लाल मिट्टी देते रहने का उस काम को करने वाली वह अकेली है। देखो, आपको पता है गांव वगैरह में क्या होता है, लोग लंबे समय से रहते आ रहे हैं। ठीक है, तो गांव के ऑलमोस्ट सब लोगों को सबका घर पता होता है। तो वैसे ही है कि माटी वाली को गांव के सभी लोग जानते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे माटी वाली को ना जानते हो या माटी वाली उस घर को ना जानती हो। ठीक है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, यानी कि उस गाँव में माटी बेचने का जो काम करती है वो सिर्फ एक वही औरत करती है और कोई नहीं करता है, इसलिए उसका कोई भी कॉम्पिटिटर यानी कि प्रतिद्वंदी नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हे तक जलाना मुश्किल हो जाएगा। वह ना तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अब देखो, गांव में क्या होता है, ऐसे जो हमारे घर में फर्श होते हैं शहरों में, गांव में ऐसे फर्श नहीं होते हैं। गांव में ना मिट्टी से लीपा जाता है। तो जब खाना वाना खा लेते हैं तो जूठन गिर जाती है, तो उससे तो ज़मीन गंदी हो जाएगी। अब भाई मिट्टी का है तो आप पानी डाल के उसको साफ भी नहीं कर सकते, वरना अगर पानी डालोगे तो गिलगिला गिलगिला चिपचिपा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं ना, लाल रंग की मिट्टी से ना घर को लीपते हैं ताकि घर भी साफ दिखे आपका, और जो है वो जो जूठन है वो भी चली जाए। इसीलिए क्या होता है ना, लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है, और गांव में लाल मिट्टी देने का काम वो माटी वाली ही करती थी। ठीक है, और फिर मिट्टी जो होती है ना उससे चूल्हा वगैरह भी लीपा जाता है ना। चूल्हे की सफाई होती है, चूल्हा लीपते हैं, तो वो सब कुछ इस मिट्टी से ही होता है और वो लाल रंग की होती है कुछ। तो भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। गाँव में भी सफाई के लिए लाल मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती है। देखो, सिर्फ जमीन और चूल्हा ही नहीं लीपते हैं सिर्फ, कई बार क्या होता है दीवारों को भी लीपा जाता है। गांव में तो आपको पता है मिट्टी के घर होते थे, तो जो मिट्टी की बनी हुई दीवारें थी उनमें पेंट थोड़ी होता है कोई, उनमें हम जो है लिपाई करते थे। शहर के अंदर कोई भी माटी खाना नहीं है। भागीरथी और भिलांगना 2 नदियों के तटों पर बसी हुई शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं हो सकता। आने वाले नए किराएदार भी एक के बाद एक अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। अब देखो, माटी वाली के ग्राहक इसलिए बन जाते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, और दूसरी बात वहाँ पे मिट्टी जो है आराम से मिलती भी नहीं थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, हरिजन का मतलब क्या होता है, दलित, यानी कि वो कोई भी नीची जाति की औरत थी। ठीक है, तो इस पाठ के जो लेखक है वो किसने इस कहानी को लिखा है, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, विद्यासागर नौटियाल।
तो इन्होंने जो है ये कहानी लिखी है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर है। तो पाठ के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। ऑप्शन नंबर खा पे टिक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है माटी वाली कहाँ रहती थी? तो माटी वाली टिहरी शहर में रहती थी, ठीक है। तभी तो जब टिहरी बांध बनता है तो वो शहर को पानी में डुबो दिया जाता है। माटी वाली क्या काम करती थी? माटी वाली का काम था घर घर जाकर जमीन लीपने के लिए लाल मट्टी सब तक पहुंचाना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इनके आंसर मैंने नीचे लिखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? आपके विचार से मिट्टी का क्या क्या उपयोग हो सकता है? तो मिट्टी का उपयोग हम क्या क्या काम करने में कर सकते हैं? तो घर का आंगन लीपने में करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे को उगाने में मिट्टी का इस्तेमाल होता है। खाना बनाने के लिए चूल्हे में जो है चूल्हा लीपते हैं इससे। और घर निर्माण मतलब वही घर की साफ सफाई, दीवारों की पेंट करने के लिए और घर बनाने के लिए भी मिट्टी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है माटी वाली के तरह जंगल और मिट्टी पर जीविका वाले लोगों के बारे में लिखिए। अब देखो इसमें वो पूछ रहा है कि जो लोग जंगल में रहते हैं या जंगल के ऊपर ही उनका जीवन निर्भर होता है उनके बारे में लिखना है आपको। तो माटी वाली की तरह जंगल और मिट्टी से अपनी जीविका अर्जित करने वाले लोगों का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा होता है। वे अपने दैनिक क्रियाकलापों के लिए जंगल पर निर्भर होते हैं। भाई जंगल में जाना भी कोई ऐसा आसान बात तो होती नहीं, जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, तो अपनी जान पर खेल के वो लोग जंगल जाते हैं क्योंकि उनकी जीविका का वही सोर्स है। जीविका मतलब इनकम का। किसी भी प्राकृतिक आपदा से वे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मान लो अब बाढ़ आ गई तो जंगल में भी पानी बहुत होगा, तो ऐसे में उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और सरकार की आधुनिक नीतियों ने उनके जीवन को और भी मुश्किल बना दिया क्योंकि सरकार को ज़मीन चाहिए, और ज़मीन कहाँ से? जंगल वंगल की ज़मीन साफ करते, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है क्योंकि उनको और कुछ कमाना का और कोई जरिया नहीं है, उनको और कोई स्किल आती नहीं है। वो जंगलों में स्टार्टिंग से रहे हैं तो उनको जंगल से कैसे कोई चीज़ लेनी है, कैसे लाभ प्राप्त करना है उन्हें अच्छे से आता है। अब जब जंगल ही नहीं होंगे तो वो अपना जीविका कैसे चलाएंगे और अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 6 है जहां आप जीवन भर रहते आए हैं, यदि किसी भी कारणवश उस जगह को छोड़कर जाना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा? इसका आंसर तो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आप खुद फील करके लिखिए। तो मैंने तो लिखा है कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जहाँ हमारा पूरा जीवन बीता हो, जहाँ हमारे बचपन के पुरखों की यादें हों, उसे छोड़कर अचानक से जाना कितना दुख भरा होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके घर के साथ आपकी यादें जुड़ जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है किराएदार भी एक बार घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाले के ग्राहक बन जाते हैं। तो आपके विचार में ऐसा क्यों था? तो इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि किराएदार के लिए कोई भी जगह एकदम नहीं होती है, उसको उस जगह का बिल्कुल भी भान नहीं होता है कि वो कैसी है। फिर ऐसे में कोई अच्छे स्वभाव का सेवा प्रदान करने वाला मिल जाए तो उसके साथ वे जुड़ जाते थे और खुद ही उसके ग्राहक बन जाते थे। साथ में आप ये भी पॉइंट ऐड कर लेना कि क्योंकि उस गांव में कोई भी मिट्टी बेचने वाला कार्य नहीं करता था, इसीलिए सभी किराएदार अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते थे, ठीक है। तो बस आपकी जो आज की वर्कशीट थी वो सिर्फ इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी। तो जाइए, मुझे फॉलो कीजिए और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।